डियर स्टूडेंट, आज की जो अपनी क्लास है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न जो आपके है वो पार्किंसन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्किंसन एग्जैक्टली किस तरह का डिसऑर्डर है। पार्किंसन के केस में अपन बात करें तो पार्किंसन जो आपका है ये सीएनएस से रिलेटेड डिसऑर्डर है, और सीएनएस से रिलेटेड जो डिसऑर्डर आपका है इसको अपन कहते हैं न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। तो पार्किंसन क्या होगा आपका? न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। एक बात। दूसरी बात अपन कहें कि पार्किंसन के केस में ब्रेन का कौन सा पार्ट आपका इफेक्ट होगा एग्जैक्टली, तो उसके बारे में हम पता होना चाहिए। तो पार्किंसन के केस में जो पार्ट आप ब्रेन का जो पार्ट आपका है इफेक्टेड पार्ट की अपन बात करें, इफेक्टेड पार्ट ऑफ ब्रेन वो आपका होगा, वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन का भी जो पार्ट आपका है उसको अपन कहते हैं सबस्टेंशिया टेंसिया नाइग्रा। तो ये बात पता चल गई। दूसरी बात है कि सबस्टेंशिया जो नाइग्रा आपका है इसको अपन कहते हैं बेसल गैंग्लिया। ठीक है, ये बात होगी। कहने का मतलब सीधा सा है कि पार्किंसन का आपका ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर आपका है, जिसके अंदर ब्रेन का जो मिड ब्रेन वाला पार्ट आपका है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। उसके अंदर भी सबस्टेंशिया नाइग्रा जो आपका है वो इफेक्ट होगा। इसका मतलब सीधा सा है सबस्टेंशिया नाइग्रा के थ्रू जो डोपामाइन का रिलीज होता है वो आपका नहीं होगा। तो उस कारण से पार्किंसन जनरेट होगी। अब हम देखें कि पार्किंसन जो आपका है उसके अंदर सिम्टम्स क्या होंगे आपके। सिम्टम्स की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ने पहले कहा था कि ये आपका न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर आपका है। तो उसमें सबसे पहले वाला जो सिम्टम्स आपका आएगा वो आपका है ब्रैडीकाइनेसिया। ब्रैडीकाइनेसिया का मतलब सीधा सा है ये आपका एब नॉर्मल मूवमेंट होगा। दूसरी अपन बात करें वो आपका है डिस्काइनेसिया का मतलब सीधा सा है कि आपका इंपेयर्ड इनवॉलंटरी मूवमेंट आपका होगा, तो उसको अपन कहेंगे डिस्काइनेसिया। तीसरा जो आपका है वो है ट्रेमर। ठीक है, और चौथा अपन बात करें वो आपका है मास्क लाइक फेसिस। और लास्ट में अपन बात करें, क्योंकि जो फेस है वो मास्क जैसा दिखाई देता है पार्किंसन वाले पेशेंट का। अगला अपन बात करें कि जो सिम्टम्स आपका होगा वो आपका है अनस्टेबल गेट। तो हमें पता होना चाहिए कि जो पार्किंसन आपका है उसके अंदर सिम्टम्स जो आपके वो कौन कौन से होंगे, जिसमें अपन ने बताया ब्रैडीकाइनेसिया आपका है, इसका मतलब मूवमेंट जो आपका है वो कैसा रहेगा, अनइक्वल रहेगा। अपन बात करें डिस्काइनेसिया आपका है, इसके अंदर आपका इनवॉलंटरी जो मूवमेंट आपका है वो इंपेयर्ड रहेगा। ट्रेमर जो आपका है इसका मतलब सीधा सा है इस तरह की जो एक तरह से रेगुलर जो मूवमेंट आपके होंगे। फिर मास्क लाइक फेसिस आपका होगा, जो फेस है वो मास्क जैसा दिखाई देगा। और लास्ट में आपका है अनस्टेबल गेट का मतलब सीधा सा है कि आपका जो मूवमेंट कोऑर्डिनेशन है आपका वो प्रॉपर नहीं रहेगा, उसको अपन कहते हैं अनस्टेबल गेट। अब हम देखें कि जो सिम्टम्स आपके उसका पता लग गया। लास्ट में अपन आगे और देखें कि जो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें पार्किंसन की, एग्जैक्टली कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर आपके होंगे जो कि पार्किंसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब यहां देखें हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखें अपन कि ब्रेन के अंदर जब भी मान के चलिए कोई पेशेंट है और उसके अंदर पार्किंसन के सिम्टम्स आपके आ रहे हैं, तो ब्रेन के अंदर ऐसे कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर आपके होंगे जो कि कम होंगे या ज़्यादा होंगे। यहाँ पे अपन देखें कि ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन या अपन कहें एक तरह से डोपामाइनर्जिक एक्टिविटीज जो आपकी हैं वो क्या होंगी, कम होंगी। वो आपकी क्या होंगी, ये कम होंगी।
इसका मतलब सीधा सा है कि ब्रेन के अंदर जो मिड पार्ट आपका है या मिड ब्रेन आपका है, जिसके अंदर अपन सब्सटेंसिया नाइग्रा की अपन बात करें, तो वहां पे डोपामाइन आपका रिलीज नहीं होगा। इसका मतलब डोपामाइनर्जिक जो एक्टिविटीज आपकी हैं वो कम होंगी। एक बात, जैसे डोपामाइनर्जिक एक्टिविटी आपकी कम होंगी तो उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली अपन देखें, साइमल्टेनियसली जो कोलिनर्जिक एक्टिविटीज आपकी हैं वो बढ़ जाएंगी। अब ये कोलिनर्जिक एक्टिविटी आपकी बढ़ गई, जब कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ी है तो इसका मतलब सीधा सा है सेंट्रल एसिटाइल कोलिन का जो लेवल आपका है वो बढ़ चुका है। तो दो चीज आपकी हुई है, एक तो आपका डोपामाइन का जो लेवल आपका वो कम हो चुका है, कहां पर, ब्रेन के अंदर, और दूसरी अपन बात करें सब साइमल्टेनियसली एसिटाइल कोलिन का जो लेवल आपका है, अपन कहें कोलिनर्जिक जो एक्टिविटी आपकी है वो बढ़ चुकी है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी रहती है, ये जो एक्टिविटीज आपकी होंगी सारी की सारी ब्रेन में होंगी। अब हमें क्या करना है कि जब भी पार्किंसन के पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है तो उसमें हमें दो तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। एक ड्रग तो आपकी ऐसी हो जो कि डोपामाइन के लेवल को बढ़ा दे या डोपामाइनर्जिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा दे, और दूसरी जो ड्रग आपकी ऐसी होंगी जो कि एसिटाइल कोलिन या कोलिनर्जिक जो एक्टिविटी ब्रेन के अंदर आपकी बढ़ चुकी हैं, पहले से ही डोमिनेंट हैं, तो उस कंडीशन में वो कम हो जाए तो ऐसी ड्रग अपन काम में लेंगे। इसका मतलब सीधा सा है कि एक तो ड्रग आपकी ऐसी होंगी जो कि डोपामाइन के लेवल को बढ़ाएंगी या डोपामाइनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगी, और दूसरी जो ड्रग आपकी होंगी वो आपकी होंगी एंटी कोलिनर्जिक। तो दो तरह की ड्रग अपन काम में लेंगे। यहां अपन देखें, अब हम देखें ड्रग की अपन बात करें, ड्रग फॉर पार्किंसन, ड्रग फॉर पार्किंसन, यहां पे अपन बात करें, पहली जो ड्रग आपकी होगी ऐसी ड्रग जो कि डोपामाइनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ा दे। इसका मतलब ड्रग दैट इंक्रीज डोपामाइनर्जिक एक्टिविटी, एक होगी। दूसरी जो ड्रग आपकी है, इसी में अपन देखें कौन कौन सी ड्रग आपकी होंगी। इसमें पहली जो ड्रग आपकी है वो आपकी अपन बात करें एक तरह से प्रिकर्सर ऑफ डोपामाइन, एक। दूसरी जो ड्रग आपकी है यहां पर अपन देखें वो आपका है डोपा डिकार्बोक्सी लेज इनहिबिटर। तीसरी जो ड्रग आपकी है उसको अपन लेके चलें, वो आपकी है कॉम्ट इनहिबिटर, ठीक है। और चौथी जो ड्रग आपकी है, यहाँ ये 1 2 ये आपका 3 4 जो ड्रग आपकी है उसकी अपन बात करें वो आपकी है माओ इनहिबिटर। और पांचवी जो ड्रग आपकी है उसको अपन लेकर के चलें वो आपकी है डोपामाइन एगोनिस्ट। और लास्ट में छठवीं जो ड्रग आपकी है वो आपकी है डोपामाइन प्रीसिनेप्टिक रिलीजर। देखिए ये जस्ट नाम है, ये नाम है, इससे अपन को पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली प्रिकर्सर ऑफ डोपामाइन आप कौन सा होगा, डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर आपका कौन सा होगा, कॉम्ट इनहिबिटर आपका कौन सा होगा, माओ इनहिबिटर आपका कौन सा होगा, और बाकी एगोनिस्ट या रिलीजर जो आपके वो कौन कौन से हैं। इसको अपन एक तरह से फ्लो चार्ट जो आपका है उसके थ्रू अपन समझ सकते हैं कि देखिए हमने पहले बताया था कि पार्किंसन के केस में डोपामाइन का लेवल ब्रेन के अंदर कम हुआ है, और दूसरी बात करें कोलिनर्जिक एक्टिविटी आपकी ब्रेन के अंदर बढ़ चुकी है। अब हम इसको देखें ऐसे, यहां हमने लिया कि हमने देखा कि जब भी अपन बात करते हैं पेरिफेरल या अपन बात करें पीएनएस और सीएनएस की, या अपन ऐसे कहें कि अपनी बॉडी जो है उसके अंदर दो सिस्टम आपके होंगे, एक तो पीएनएस होगा और दूसरा आपका सीएनएस। यहाँ पे आपका ये पीएनएस है और यहाँ आपका ये सीएनएस। मैंने पहले ही कहा था पार्किंसन के केस में सीएनएस मतलब ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन का लेवल है वो आपका कम हो चुका है,
और जो एसिटाइल कोलिन या फिर कहें अपन कोलिनर्जिक जो एक्टिविटीज आपकी वो बढ़ चुकी हैं। अब यहाँ अपन देखें कि हमारे पास में पीएनएस या पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम आपका है उसके अंदर अपन देखें एक अमाइनो एसिड रहता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। ये फिनाइल एलानिन आपका कन्वर्ट होता है आपका टायरोसिन में कन्वर्ट होता है और टायरोसिन आपका आगे जा करके ये एल डोपा, ये इसको अपन लीवा डोपा भी अपन कहते हैं, और फिर आगे जा करके ये डोपामाइन के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ अपन देखें कि जब भी ये एल डोपा आपका डोपामाइन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डोपा डिकार्बोक्सिलेज। डोपा डिकार्बोक्सिलेज के केस में अपन को एक चीज याद रखिए, ये ऐसा एंजाइम है जिसके पास में पायरिडॉक्सिन को फैक्टर कंटेन करता है, इसलिए एल डोपा जो आपका है डोपामाइन के अंदर फास्टली कन्वर्ट होता है। याद रखना है कि डोपा डिकार्बोक्सिलेज आपका ऐसा एंजाइम है जिसके पास में पायरिडॉक्सिन आपका रहता है और उस पायरिडॉक्सिन कोफैक्टर के कारण ही एल डोपा आपका फास्टली डोपामाइन के अंदर कन्वर्ट होगा। अब हम देखें कि हमने पहले बताया था कि ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन आपका है वो कम हो चुका है। यहाँ पे अपन ब्रेन के अंदर डोपामाइन को हम पहुंचाते हैं तो इसका मतलब सीधा सा इसको क्रॉस करना पड़ेगा ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तभी जाकर के ये सीएनएस के अंदर पहुंचेगा और वहां जाकर के डोपामाइन के लेवल को क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। लेकिन डोपामाइन जो आपका है ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। लेकिन इसका जो प्रिकर्सर है जिसको अपन कह रहे हैं लीवोडोपा, ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। यहाँ पे आपका पहुंच गया एल डोपा के फॉर्म में पहुंच गया और एल डोपा के बाद में ये वही डोपा डिकार्बोक्सिलेज के थ्रू या डोपा डिकार्बोक्सिलेज की हेल्प से ये कन्वर्ट होगा आपका डोपामाइन के अंदर, ये कन्वर्ट। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। यहां पे अपन देखें कि जब भी पेरिफेरल सिस्टम के अंदर एल डोपा आपका डोपामाइन के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है और एल डोपा को अपन सीएनएस के अंदर पहुंचा रहे हैं तो उस कंडीशन में ये आपका 1 से लेकर के 3% जो आपका है उतना ही पहुंच पाता है। अब हमें क्या करना है कि एल डोपा को मैक्सिमम फॉर्म में सीएनएस के अंदर या ब्रेन के अंदर पहुंचाना है, तो उस कंडीशन में हमें स्ट्रेटेजी कौन सी अपनानी पड़ेगी। दूसरा अपन बात करें कि जो एल डोपा आपका है इसका 2 एंजाइम रहते हैं। एक तो आपका रहता है कॉम्ट का मतलब होता है कॉम्ट, ये आपका मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम आपका है और एक मिथाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम आपका है ये इसको कन्वर्ट करता है OMD, 3-OMD में कन्वर्ट करेगा और 3-OMD का मतलब होता है 3O मिथाइल डोपा आपका होगा। इसका मतलब सीधा सा है कि जो एल डोपा की कॉन्सेंट्रेशन आपकी थी जिसको ब्रेन के अंदर जाना था वो ब्रेन में ना जाकर के पेरिफेरल सिस्टम के अंदर किसमें कन्वर्ट हो गया, OMD के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हम देखें यहाँ पे डोपामाइन एल डोपा आपका सीएनएस के अंदर 1 से लेकर के 3% तक पहुंचा है। उस कंडीशन में भी क्या होगा कि डोपामाइन में कन्वर्ट होने के बावजूद भी 2 एंजाइम आपके ब्रेन के अंदर होंगे, एक तो आपका कॉम्ट है और दूसरा आपका माओ, और माओ में भी आपका वो बी, जो माओ बी एंजाइम आपका है ये कॉम्ट जो आपका है ये तो कन्वर्ट करेगा वही OMD के अंदर कन्वर्ट करेगा और दूसरा माओ बी जो आपका है ये कन्वर्ट करता है डोपैक का मतलब होता है डीऑक्सीफिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो डोपैक के अंदर कन्वर्ट आपका होगा और इधर ये आपका OMD के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि जब डोपामाइन आपका है तो डोपामाइन बन चुका है तो उसके बाद काम करता है आपका ये रिसेप्टर के ऊपर, रिसेप्टर के ऊपर काम करेगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो ड्रग अपन काम में लेंगे तो वो कौन कौन सी होंगी। तो पहली जो ड्रग आपकी है वो आपकी एल डोपा ही होगी, एल डोपा। ठीक है, एल डोपा क्यों? क्योंकि सीधा सा ये आपका डोपामाइन का प्रीकर्सर है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है और सीएनएस के अंदर जा रहा है। अब हम देखें एक एक करके कि कौन कौन सी ड्रग अपन काम में लेंगे। यहां पर जो अपन ड्रग काम में लेंगे कॉम्ट इनहिबिटर काम में लेंगे, कॉम्ट इनहिबिटर। और कॉम्ट इनहिबिटर जो आपका है एक तो आपका है एंटा कैपोन, आप कैपोन ड्रग के थ्रू याद कर सकते हो, और दूसरा आपका है इसके अंदर टोल कैपोन।
टोलकैपोन। एंटाकैपोन आपकी ऐसी ड्रग है जो पेरिफेरल सिस्टम के अंदर ही काम करती है, लेकिन जो टोलकैपोन आपका जो है वो पेरिफेरल सिस्टम के अंदर भी काम करता है, दूसरा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर भी काम करता है, मतलब सीएनएस के अंदर ही काम करता है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि सीएनएस के अंदर टोलकैपोन काम करेगा और पीएनएस के अंदर एंटाकैपोन और टोलकैपोन दोनों काम करेंगे, जिसको अपन कह सकते हैं कॉम्ट इनहिबिटर। कॉम्ट इनहिबिटर जो आपके एंटाकैपोन और टोलकैपोन जो आपके हैं, इसमें टोलकैपोन जो आपका ये पोटेंट ड्रग है, लेकिन इसकी हिपेटोटॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, इस कारण से इसको कम काम में लेते हैं। पेरिफेरली अपन लोग एंटाकैपोन ही काम में लेते हैं। अगला अपन देखें, अगली जो ड्रग आपकी है, हमने देखा पेरिफेरल सिस्टम के अंदर जो एल-डोपा आपका है वो डोपामाइन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है डोपा डिकार्बोक्सिलेज के थ्रू। तो यहां पे जो ड्रग अपन काम में लेंगे, दूसरी जो ड्रग आपकी होगी वो आपकी होगी डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, और ये ड्रग आपकी रहती है कार्बिडोपा। तो दूसरी जो ड्रग आपकी है कार्बिडोपा, एक ड्रग और भी है जिसको अपन डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर भी कहते हैं, उसका नाम आपका है बेंसरजाइड। इन दोनों ड्रग को अपन बीसी के नाम से याद रखते हैं। अब बीसी का मतलब आप समझते होंगे। तो कार्बिडोपा जो आपका है और बेंसरजाइड जो आपका है, ये कौन सी होंगी आपकी? डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। दो ड्रग आपकी होंगी, यहाँ कैपोन ड्रग आपकी है और इधर आपकी बीसी जो ड्रग आपकी है, तो ये कौन सी होगी? डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। अब हम देखें कि सीएनएस के अंदर जो एल डोपा आपका पहुंचा है, तो एल डोपा पेरिफेरल सिस्टम के अंदर भी आपका कॉम्ट मेटाबोलाइज कर रहा था, इधर आपका एल डोपा डोपामाइन में कन्वर्ट हो गया, उसके बावजूद भी कॉम्ट जो आपका है वो डोपामाइन को मेटाबोलाइज करेगा, साथ के साथ में माओ भी एंजाइम जो आपका है वो भी इसको मेटाबोलाइज करेगा। तो उस कंडीशन में ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन का लेवल आपका वो प्रॉपर नहीं रहेगा, इम्बेलेंस रहेगा। तो यहाँ पे हमको डोपामाइन का जो कि ब्रेन के अंदर पहुंच चुका है उसको मेंटेन रखना है। तो उसके लिए जो हम काम लेंगे, एक तो आपकी वही कॉम्ट इनहिबिटर आपका हो गया, यहाँ पे हम काम लेंगे टोलकैपोन काम लेंगे। टोलकैपोन वो इसलिए क्योंकि एंटाकैपोन जो आपका है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग एंटाकैपोन को काम में नहीं ले सकते। टोलकैपोन ऐसी ड्रग है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, तो उस कंडीशन में कॉम्ट इनहिबिटर के तौर पर अपन टोलकैपोन काम में ले सकते हैं। अगला अपन देखें, यहाँ पे अपन देखा माओबी जो आपका है ये भी किस्म कन्वर्ट कर रहा है, डोपैक के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब डोपैक के अंदर कन्वर्ट कर रहा है तो वहां पर भी डोपामाइन का जो लेवल है सीएनएस के अंदर या बात करें ब्रेन के अंदर वो आपका मेंटेन ही रहेगा। तो यहाँ पे अपन को काम मिलेंगे माओबी इनहिबिटर। तो माओबी इनहिबिटर जो आपकी ड्रग है इसमें अपन काम में लेते हैं सेलेजिलिन और रोसेजिलिन। सेलेजिलिन और दूसरा आपका रोसेजिलिन, ये दोनों की दोनों ड्रग आपकी ऐसी हैं जो कि डोपामाइन की एक्टिविटी को मेंटेन रखने में हेल्पफुल होती है। एक तो आपका टोलकैपोन और दूसरा आपका सेलेजिलिन और रोसेजिलिन। ठीक है, अब हमने देखा कि भाई यहाँ पे अगली जो बात अपनी हो रही, जब भी डोपामाइन आपका मेंटेन रहेगा या डोपामाइन की कॉन्सेंट्रेशन ब्रेन के अंदर मेंटेन रहेगी तो वहाँ पे स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर आपका होगा। जब स्टिमुलेशन रिसेप्टर आपका होगा या स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर जो होगा, उस कंडीशन में हमें ऐसी ड्रग काम में लेनी पड़ेगी जिनको अपन एक तरह से डोपामाइन एगोनिस्ट कह सकें। अब जो डोपामाइन एगोनिस्ट है इसको अपन यहां पे ले लेते हैं। या ये जो ड्रग आपकी है यहां पे अपन काम में ले रहे हैं डोपामाइन एगोनिस्ट। यहां पे अपन बात करें, एक तो जो ड्रग आपकी ऐसी रहेंगी जो कि अर्गट से रिलेटेड रहती है। अर्गट, तो अर्गट वाली जो ड्रग आपकी है, एक तो आपकी है ब्रोमोक्रिप्टीन, दूसरी आपकी है परगोलाइट। ये दोनों की दोनों आपकी हैं, ये अर्गट वाली ड्रग है। अब अर्गट वाली ड्रग है तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ड्रग आपकी अर्गट से रिलेटेड है वहां पे उनका एडवर्स इफेक्ट हमेशा गैंग्रीन रहेगा। और गैंग्रीन का मतलब सीधा सा होता है डिजिटल वेजोस्पास्म। तो डिजिटल जो वेजोस्पास्म आपका होगा, जिसको अपन गैंग्रीन कह रहे हैं, ये किसके थ्रू होगा? आपका अर्गट से रिलेटेड ड्रग के थ्रू, या अपन कहें ब्रोमोक्रिप्टीन या परगोलाइट के थ्रू, है ना। अब हम देखें कि अगली जो ड्रग आपकी है
अगली जो ड्रग आपकी है जो कि डोपामाइन एगोनिस्ट आपकी है वो आपकी है प्रेमीपिक्सोल, प्रेमीपिक्सोल। और दूसरा आपका है रेपानिरोल, रेपानिरोल। इस तरह से तो प्रेमीपिक्सोल और रेपानिरोल जो आपकी ये नॉन अर्गेट वाली ड्रग होंगी, नॉन अर्गेट, नॉन अर्गेट है। इनके केस में अपन को याद रखना है कि जब भी प्रेमीपिक्सोल काम में ले या रेपानिरोल काम में ले तो इनका एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट आपका रहता है, उसका नाम है एक तो कंफ्यूजन, दूसरा आपका हेलुसिनेशन। जब हेलुसिनेशन और कंफ्यूजन आपका होगा तो वहां पे वो ड्रग कौन सी कंसर्न करेंगे आपकी प्रेमीपिक्सोल और दूसरा आपका रेपानिरोल। यदि अपन बात करें कि कंफ्यूजन और हेलुसिनेशन आपका हो रहा है, साथ के साथ में डे टाइम स्लीपनेस भी आपकी बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो भी आपकी प्रेमीपिक्सोल और रेपानिरोल के थ्रू ही होगी। एक ये क्या था, एक आपका सिंपल सा एक फ्लो चार्ट आपका था जिसके अंदर कौन कौन सी ड्रग अपन काम मिलेंगे। तो इसमें आपकी पहली जो ड्रग आपकी थी वो एल-डोपा आपका हो गया, एल-डोपा ये आपकी पहली ड्रग होगी। दूसरी ड्रग आपकी डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर आपका हो गया। तीसरा आपका कॉम्प्ट इनहिबिटर आपका हो गया, ये तीसरी ड्रग आपकी होगी। चौथी अपन बात करें तो ये आपका आगे देखा अपन ने कॉम्प्ट इनहिबिटर है, फिर आपकी ये रोसेजिलिन और सेलेजिलिन आपकी होगी, चौथी जो ड्रग आपकी है। उसके बाद अपन बात करें रिसेप्टर की बात करें तो डोपामाइन एगोनिस्ट, तो ये आपकी पांचवी ड्रग आपकी। तो ये 5 तरह की जो ड्रग आपकी हैं उनको अपन काम में लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन। अब हम देखें, हम एक एक को लेकर के चलते हैं कि डोपामाइन आपका कैसे काम करेगा, कार्बिडोपा आपका कैसे काम करेगा, प्रेमीपिक्सोल कैसे काम करेगा, ब्रोमोक्रिप्टिन कैसे काम करेगा और माओबी इनहिबिटर कैसे काम करेंगे और उनके क्या एडवर्स इफेक्ट आपके होंगे और किस तरह से अपन उसको पार्किंसन के पेशेंट को अपन दे सकते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले बताया था पहली जो ड्रग आपकी है वो आपकी है लीवोडोपा। लीवोडोपा के किस्म पर भी याद रखना है, ये आपका है प्रिकर्सर ऑफ डोपामाइन, एक बात होगी प्रिकर्सर ऑफ डोपामाइन। दूसरा आपका है ये प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन, प्रिकर्सर ऑफ डोपामाइन और प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन, दोनों का क्या होता है आपका ये प्रिकर्सर रहता है, इसको अपन काम में लेते हैं। अब हम देखें सबसे पहले जो एल-डोपा आपका है ये आपकी ऐसी ड्रग है जिसका शॉर्ट हाफ लाइफ रहता है, शॉर्ट हाफ लाइफ। एक बात, अब ये शॉर्ट हाफ लाइफ जो आपका होगा वो कितने टाइम का होगा, ये आपका रहता है 1 to 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स। अब 1 to 2 आवर्स है, शॉर्ट हाफ लाइफ है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है लीवाडोपा के केस में। और वो प्रॉब्लम आपकी क्या है, यहां लीवाडोपा जब भी आपने लिए तो उस कंडीशन में वो व्हेन एल-डोपा एडमिनिस्टर्ड तो क्या होगा, वहां पर होता है आपका वियरिंग ऑफ जो इफेक्ट है वो आपका दिखेगा, वियरिंग ऑफ, खत्म होने वाला, मतलब खत्म हो रहा है सब कुछ। तो ऐसे इफेक्ट आपके दिखेंगे कब, जब आपने एल-डोपा लिया। और एल-डोपा के थ्रू वियरिंग ऑफ इफेक्ट जो आपके आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो एल-डोपा आपका है उसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है या शॉर्ट हाफ लाइफ है जो कि 1 से 2 आवर्स की आपकी रहती है। जब वियरिंग ऑफ इफेक्ट आपके आ रहे हैं तो उस कंडीशन में जो फिनोमेना आपका आता है, तो फिनोमेना जो आपका रहता है, फिनोमिनो जो रहता है वो आपका रहेगा जिसको अपन कहते हैं ऑन ऑफ फिनोमेना, ऑन ऑफ फिनोमेना। अब इस अपन देखें कि ऑन क्या होगा और ऑफ क्या होगा। जब भी पार्किंसन की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमने एल-डोपा दे दिया और एल-डोपा देने के बाद में ऑन ऑफ फिनोमेना या ऑन ऑफ रिएक्शन आपकी शो हो रही है। तो ऑन का मतलब होता है कि आपने पेशेंट है पार्किंसन का है, ठीक है, तो पार्किंसन का जो पेशेंट आपका है उसके अंदर पार्किंसन के सिम्टम्स नहीं है, मतलब नो सिम्टम्स पार्किंसन के नहीं है। लेकिन क्या होता है, बट अपन देखें जो एबनॉर्मल मूवमेंट है, एबनॉर्मल मूवमेंट आपका वो प्रेजेंट रहता है। पार्किंसन के किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं है उसके अंदर, लेकिन एबनॉर्मल मूवमेंट आपका उसमें प्रेजेंट होगा या दिखाई देगा, तो उसको अपन कहते हैं ऑन फिनोमिना। ऑफ की अपन बात करें,
ऑफ की अपन बात करें तो यहां पे फुल सिम्टम्स आपके होंगे, फुल सिम्टम। जो पार्किंसन है उसके सारे के सारे सिम्टम्स आपके होंगे। तो उस कंडीशन में ऐसा लगता है कि हमने उस पर्टिकुलर पेशेंट को किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया है, तो उसको अपन कहते हैं ऑफ फिनोमेना। फुल सिम्टम्स होंगे लेकिन ऐसा लगेगा कि हमने पेशेंट को किसी भी तरह की मेडिसिन अपन ने नहीं दिया है, तो उसको अपन कहते हैं ऑफ फिनोमेना। ये ऑन ऑफ फिनोमेना या वियरिंग ऑफ जो इफेक्ट आपका है वो किसके थ्रू आता है, आपका लीवाडोपा के। अब ये ऑन ऑफ फिनोमेना जो आपका आ रहा है, इस कारण से इससे बचने के लिए अपन इसके साथ में एक दूसरी ड्रग अपन काम में लेते हैं जिसका नाम है डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, और उस ड्रग का नाम है कार्बिडोपा। इसलिए हमेशा जो काम में लेते हैं हम लोग लीवाडोपा प्लस कार्बिडोपा। कार्बिडोपा को काम में लेने का जो कारण है वो एक ही है कि लीवाडोपा के थ्रू जो ऑन ऑफ फिनोमेना जो आपका आ रहा है या वियरिंग इफेक्ट जो आपके आ रहे हैं उनको कम करने का जो काम है आपका है वो कौन करेगा, कार्बिडोपा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोलॉन्ग यूज के हिसाब से नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो थेरेपेटिकली जो शेड्यूल है उसके हिसाब से काम करेगा, उसके बाद में ये काम नहीं करे। तो कार्बिडोपा जो आपका है, कार्बिडोपा का एक ही काम है कि कार्बिडोपा को लीवाडोपा के साथ में लेने के बाद में उसकी जो ऑन ऑफ जो फिनोमेना आपका है इसको ये कम कर देता है। आगे अपन देखें, यहाँ पे जब भी अपन ने लीवाडोपा काम में लिया है तो वहाँ पे कुछ सिम्टम्स आपके आते हैं, उनको भी कार्बिडोपा आपका कम करेगा। जैसे ट्रेमर वगैरह है उसको भी ये कम करता है, जो कि लीवाडोपा के थ्रू आता है। जैसे आपका एरिथमिया की जो कंडीशन आपकी है वो भी एल डोपा के थ्रू आ रही है, उसको भी कार्बिडोपा कम कर देगा। इस कारण से अपन लीवाडोपा और कार्बिडोपा को साथ में लेते हैं और इस दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर के अपन कहते हैं इसको को कैरेल डोपा। तो कार्बिडोपा और लीवाडोपा का जो कॉम्बिनेशन आपका है उसका नाम है को कैरेल डोपा। इसलिए अपन कहें कि पार्किंसन के ट्रीटमेंट में हमेशा दी जाने वाली जो ड्रग आपकी है वो आपकी को कैरेल डोपा है, और को कैरेल डोपा को अपन पार्किंसन के केस में ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। अपन अकेले लीवाडोपा को ड्रग ऑफ चॉइस नहीं मानेंगे, हम कॉम्बिनेशन को मानेंगे लीवाडोपा प्लस कार्बिडोपा, जिसको अपन करें को कैरेल डोपा करें। यही कॉम्बिनेशन जो आपका है वो पार्किंसन के केस में क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस आपका हो। ये हो गया। अब हम देखें कि जब भी आपने लीवाडोपा अपन ने काम में लिया है तो उस कंडीशन में लीवाडोपा लेने के बाद में कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट आपके अराइज होंगे उसको देखना है, और वो अराइज इफेक्ट जो आपके रहते हैं वहां पे अपन को क्या क्या काम में लेना है।